नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपको बताऊंगा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो इन सब पर इतनी भारी पड़ गई और पूरा का पूरा संगठन पकड़ लिया गया। सरकार ने 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा, जिसमें आप जानते हैं कि 4 हमारे महान क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी हो गई। 14 लोग साक्ष्य के अभाव में छूट गए। बहुत सारे लोग सरकारी गवाह हो गए और जो गवाह नहीं हुए उनको आजीवन कारावास मिला। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल 1922 की घटना से बहुत विचलित थे, जब चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। युवाओं में कुछ करने का गुस्सा भरा था और यह गुस्सा फूटा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन से। इन युवाओं ने सरकार के खिलाफ कुछ करना चाहा। करने के लिए धन चाहिए था और धन सरकारी चाहिए था। राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा कि स्टेशन पे जो कलेक्शन आता है, स्टेशन मास्टर उस पूरे पैसे को ट्रेन के गार्ड को देता है। ट्रेन का गार्ड वो सारा पैसा इकट्ठा करते 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 लखनऊ के सुपरिटेंडेंट के पास जमा करता है। इस सूचना के आधार पर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने 10 संगठन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 9 अगस्त 1925 को काकोरी में, जो लखनऊ से पहले का स्टेशन था, सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन एक्सप्रेस को लूटने का प्लान बनाया। योजनागत अनुसार सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक छोटी सी भूल हो गई। क्या भूल हुई कि जैसे ही ट्रेन काकोरी से चली, इन लोगों ने चेन खींचा। चेन खींचने के बाद 10 साथी उस गार्ड रूम में गए जहां उस खजाने को अपने कब्जे में लिया। अब उस पर लगा एक मोटा ताला टूट नहीं रहा था। तो अशफाक उल्लाह खान ने क्या किया कि अपनी माउजर अपने साथी मननाथ गुप्ता को दे दी और एक बड़े हथौड़े से वो ताला तोड़ने लगे। ममनाथ गुप्ता ने क्या किया कि कौतूहलवश उनसे ट्रिगर दब गया। अब वो गोली वहां थोड़ी दूर पर खड़े एक निरीह यात्री, जिसका कोई लेना देना नहीं था, अहमद अली को लगी। वो मौके पर ढेर हो गया। इस आपाधापी में ताला तोड़ने के बाद जल्दी से पैसा इकट्ठा किया गया। चांदी के सिक्के, कुछ नोट, जो भी पैसे मिले, कोई 4600 रुपए की बात कही जाती है, वो इकट्ठा करके, वो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, वो सब पैसा इकट्ठा करके ये लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन इस आपाधापी में एक चादर वहां पर छूट गई। वो चादर पुलिस के हाथ लगी। सरकार को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने ये पूरा केस उस समय के खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन के हाथ में दी और उनसे कहा कि यह किसी भी कीमत पर यह केस सॉल्व होना चाहिए। खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने उस चादर का एक ही जो साक्ष्य उनको मिला था, उस चादर को बहुत ध्यान से निरीक्षण किया तो उस पे एक छोटा सा निशान मिला। अक्सर धोबी अपने कपड़े पर एक निशान लगाता है। उस निशानदेही के आधार पर यह पता चला कि ये जिसने निशान लगाया है वो धोबी शाहजहानपुर का है। पुलिस एक्टिव हो गई। चप्पे चप्पे पर छान मारा गया और शाहजहानपुर के एक एक धोबी से पूछताछ की गई और जल्दी ही यह पता चल गया कि ये जो चादर है ये बनारसी लाल नाम के एक आदमी की है। बनारसी राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्त थे और इस संगठन के कार्यकर्ता। बस राम प्रसाद बिस्मिल और इनकी पूरी कहानी बनारसी लाल के थ्रू पुलिस तक पहुंच गई और पूरा का पूरा संगठन इस एक छोटे सी गलती कह लीजिए, एक छोटे से सूत्र के कारण पुलिस की निशानदेही पे आ गया और पुलिस ने इन 50 लोगों के खिलाफ जल्दी ही मुकदमा दर्ज किया और इनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई। सिर्फ एक आदमी, चंद्रशेखर आजाद, जिसको पुलिस नहीं पकड़ पाई और कहते हैं कि ऐसे 5 लोग और थे, उनको पुलिस ने इलाहाबाद में इनकाउंटर में मारा। लेकिन ये
एक घटना मैंने आपको बताई कि कैसे एक छोटी सी घटना ने इस पूरे कांड तक पुलिस को पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम लोग 9 अगस्त 1925 को जो ये घटना हुई थी उसको हर वर्ष 9 अगस्त अपने क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 4 फांसी पे गए हमारे शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नया प्राणी उद्यान बनाया है, जिसका नाम रखा है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। तो ये एक मेरी छोटी सी कहानी थी कि कैसे पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच एक माध्यम सूत्र बना। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को, अपने छोटे भाइयों को शेयर कीजिएगा। अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। आसपास सफाई रखिए, मास्क पहनिए, दूरी रखिए। तब तक नमस्कार।